सॉरी दोस्तों, नेट चला गया था। दोबारा समझाता हूँ। किसी निश्चित धनराशि पर 16% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 797 रुपये है। तो धनराशि ज्ञात आपको करनी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? जैसे ब्याज आपको कितना मिला है? 797 आपको ब्याज मिला हुआ है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 वर्षों का अंतर CI और SI का अंतर और प्रिंसिपल इंटू R बटे 100। 2 वर्षों के लिए तो स्क्वायर कर दो, 3 वर्षों के लिए तो क्यू कर दो। तो बराबर प्रिंसिपल निकालना है इंटू 16 दूनी 32। ठीक है, 16 दूनी 32 या 16% 16 बटे 100 का स्क्वायर करना है। ठीक है, क्या करना है? स्क्वायर करना है। अब कैसे इसको सॉल्व करना है? इसका गुणा यहाँ होगा। ठीक है, तो 797 इंटू ये 100 है। 100 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 100 का स्क्वायर सर 10,000 आ जाएगा। कितना? 10,000। तो 10,000 से गुणा कर देंगे। 10,000 से गुणा कर दिया बटे 16 का स्क्वायर 256 से इसको कर देंगे। तो 16 गुणा 16। ठीक है, ओके सर। चलिए सॉल्व करते हैं। 4 चौको 16, 4 से काटोगे 25 बार, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको भी 4 से काट सकते हैं। 4 छंग 24, हाँ ये 4 से कट सकता है। 4 से काटेंगे, 4 छंग 24 6 बार, बचेगा 1 0 4 दूनी 8, बचेगा 2 4 पंचे 20, ये 625 हो गया। अब तो 4 से कटेगा नहीं। ठीक है सर, अब यूनिट देख लें, दोनों में सेम अलग अलग है। अच्छा, जीरो तो आ नहीं रहा है। ठीक है, कहीं जीरो आ रहा है? 5 7 35 नहीं आ रहा सर जीरो, तो ये वाला आपका आंसर होगा नहीं। ठीक है, एक तो कैंसिल हो गया। अब देखो 7 पना 35, यहाँ 35 आया, यहाँ 6 है, तो 6 पंचे 30 नहीं, 6 छन 36, 6 छन 36, 36 18 के लगभग जा रहा। 3 बार जाएगा और 7 बार तो जाएगा नहीं। कि अगर मान लो 27 के ऊपर होता, मतलब 6 चौको 24 24 है तो और आगे होता। ठीक है, तो तब तो आए नहीं, मतलब 35 6 36 37 के लगभग होता, तब 7 आता, तो ये भी वाला नहीं आएगा। अब बचे ये वाला, ये वाला। अब इसमें अप्रॉक्स भी नहीं लग सकता क्योंकि बिल्कुल आसपास है। सर इसको कैसे करेंगे? अच्छा, एक काम कर लो तो जुगाड़ बन जाएगी। इसको अगर 4 मान लो बस। ठीक है, 4 बहुत अंतर आ जाएगा इसमें। तो आपको कैलकुलेशन करना है। इनका कैलकुलेशन करके आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। ठीक है, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। आपने मेथड समझ लिया, बस इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट, पहली 14 पूर्ण संख्याओं का औसत कितना होगा? 14 पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या का मतलब होता है अपने आप में संख्या होती है। 0 एक पूर्ण संख्या है सर? हाँ है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तक, 14 पूछे 14 तक नहीं जाएंगे क्योंकि 0 भी एक पूर्ण संख्या अपने आप में। इनको सबको जोड़ के कितना आएगा सर? इनको सबको जोड़ के आता है 91। ठीक है, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कितना आता है, 91 आता है। अब औसत पूछा तो 14 से इसको डिवाइड कर देंगे, 14 से डिवाइड कर दें। 14 5 7 14 84, 14 छंगा 84, 14 84, बचेगा कितना? 6 1 7 बचेगा, दशमलव लगा दो, 0 बढ़ा दो, तो 14 पंचे 70, तो क्या आएगा? 6.5 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट, चतुर्भुज ABCD में AB 17 है, BC 8 है और CD 9 है और AD 12 है और AC 15 सेंटीमीटर। चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो आपने एक त्रिप्लेट तो सुना ही होगा सर जी, कौन सा? क्षेत्रफल निकालना है। अगर आपने त्रिप्लेट सुना तो 5 12 13 8 15 17 सुना होगा। ठीक है, 9 12 15 सुना होगा। तो देखो 9 दिया है, 9 दिया है, 12 दिया है, 15 दिया है। ठीक है, और इसमें देखो 8 दिया है और आपको 15 निकालना है। 8 15 17, मतलब ये कॉमन हो गया तो ये कॉमन पार्ट हो गया। ठीक है सर, तो आपको क्या निकालना है? हमेशा खंड छोड़ा जाता है, जब खंड छोड़े तो इसको रिमूव कर देंगे, इनका एरिया दोनों को निकालना है। तो 1/2 इंटू 17 इंटू 8। ठीक है, तो 2 चौको 8, 17 दूनी 34 दूनी 68, कितना आया? ये 68 निकल के आया है। फिर 1/2 इंटू 12 इंटू 9,
दो छक 12, 6, 6 में 54, 54 ये निकल के आया है। अब क्या पूछ रहा है, इनको क्या करना है, यो करना है, इनको जोड़ दो। ठीक है, जोड़ के आंसर आपका आ जाएगा। तो 8 4 12 की 2, 54 और 8 15, सॉरी, ओ माय गॉड, इतनी बड़ी मिस्टेक। ये कर्ण है, ठीक है, कर्ण को नहीं लेना है, किसको लेना है, इसको लेना है। ठीक है, तो 8 15 17 गए, 15 आता है। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 60। ओके, 2 से काटे वो 8 के 4 बार, तो 15 चौको 60 ही आया। तो जोड़ दो, तो 0 4 0, सॉरी कितना आया, 4 6 5 11। ठीक है, 6 5 11, 114 का आ जाएगा, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको कर्ण को छोड़ना है, बाकी आपको त्रिभुज के एरिया के आधार पर निकाल देना। तो 1/2 A1 इंटू, ठीक है, A2 लगा देना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। दोनों को जोड़ना भी है। एक विक्रेता ने 7 नींबू 1 रुपए में खरीदे। 75% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितने नींबू बेचने होंगे। सर इतना आसान क्वेश्चन कौन कराता है, हम कराते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आसान नहीं, बहुत तगड़ा लेवल का था। 1/7 हो गया, ठीक है, 1 रुपए हो गया, ये 7 हो गया, 1/7 बोल, ठीक सर। और 75% लाभ कमाना कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 175। तो 75% लाभ कमाना तो 175/100। ठीक है, 2 जीरो से यहाँ 0 लगा दो। ठीक है, तो 25 सत्ते 175, तो 25 आ गया। 25 मतलब कहाँ लगेगा, यहाँ। ठीक है, यहीं तो लगेगा, बोले ठीक है सर, यहाँ 0 लग गया। अब 25 से कम 25 कितना, 0.5 आ रहा है, 0.25 आ रहा है। 0.25 क्या होता है, 1/4 क्या होता है, 1/4 होता है 1 रुपए का। जैसे निकालोगे, ये लो 1 रुपए का निकाल दो, या 0 से डबल 0 लगा, तो 25 को 100, तब भी कितना आएगा आपका, 4 आएगा। तो 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, 2 संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 50% क्या है, अधिक है। तो छोटा कोण आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो छोटा कोण कौन सा निकल के आएगा, अब 50 तो ये है, ठीक है, अधिक है ना 50, तो पहले तो 180 में से 50 घटा लो। ठीक है, 180 में से क्या कर लो, 50 घटा लो, कितना बचेगा सर, बचेगा 130। अब 130 में अब बराबर बराबर भागों बांट दो, बराबर भागों, तो क्या होगा, 2 छक 12, बचेगा कितना, 1 0 2 पंचे 10। तो 2 65 के बनेंगे, एक में अगर अधिक है तो एक में 50 और जोड़ देना। मान लो एक 65 का होगा और एक 65 + 50 115 का होगा। ठीक है, तो आपका 65 वाला है, तो आपका करेक्ट आंसर हो गया 65, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, सलील के वेतन में पहले 15% की कमी की गई और बाद में 10% की वृद्धि की गई, तो उसका अंतिम वेतन उसके प्रारंभिक वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम है। ठीक है सर, तो क्या करना है, आपको डायरेक्टली निकालना है, 15% कमी निकाल दो, 15% क्या वृद्धि कर दो, तो टोटल होता कितना है, 100% होता है सर। ठीक है, लो 15% कमी तो कितना, 85/100। ठीक है, 10% वृद्धि 110/100। ठीक है, तो आपको 100 से 100 काट देना है, 0 से 0 काट देना है। ठीक है, तो 11 5 55 की 5 हो गई, हासिल 1 हो गई। ठीक है, सॉरी 5 हो गई, और 11 8 88, 88 5 कितना होता है, 88 5 होता है 93, तो 90 ये हो गया। एक 0 बचा था, यहाँ दशमलव लगा दो। कितने की कमी पड़ रही है सर, 7 6.5 की, 6.5 की पड़ रही है, तो इसको ये हो गई, तो क्या हो गई, कमी। नेक्स्ट, 260 x और 338 के बीच मध्य अनुपाती क्या होगा, मध्य अनुपाती निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो 260 260, ठीक है, इनका डबल बार गुणा कर दो। ठीक है, 260 गुणा 260/338, 338 यही तो है। ठीक है सर, देखो 2 बार जा रहा है, अगर मान लो इसको कटेंगे 26 दूनी और इसको काटेंगे, तो 2 बार 26 उसको कितना 676 होता है बटे 338, यहाँ डबल जीरो तो 2 बार गया। ठीक है सर, 200 हो गया, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन 2।
नेक्स्ट, किसी आंकड़ा समुच्चय का बहुलक और माध्य का क्रमशः 28.4 और 88 है, तो आंकड़ा समुच्चय का माध्य क्या होगा ये आपको बताना है। तो सर कैसे करेंगे? बिल्कुल सिंपल ही है, आपको फॉर्मूला तो पता ही है, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मीन माइनस, ठीक है, 28.4 बराबर, ये तो मीन निकल गया है, फिर क्या मीडियन, 3 इंटू मीडियन, 3 इंटू मीडियन माइनस मॉड, मॉड कितना होता है 2 इंटू 44 दिया गया है, तो ठीक है, तो 88 हो गया। अब इन्हें आपस में जब निकालेंगे तो माइनस का ये है, ठीक है, माइनस का लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसको जब इधर लाएंगे तो इसमें जुड़ जाएंगे, तो इंटू 3 मिलियन, अच्छा इसका गुणा पहले इसमें कर दो जितना निकल के आया हो, तो 88 दिया कितना होता है 264, तो माइनस 28.4 प्लस 264, ये हो गया। अब इनको आपस में क्या कर दो, ये माइनस का था, इधर भी आगे माइनस को, तो क्या हो जाएगा प्लस का, सॉरी माइनस का हो जाएगा, तो घटा दो आपस में, तो 1178 आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके नेक्स्ट, एक सीढ़ी दीवार के सहारे इस प्रकार झुकी हुई है क्षैतिज जमीन के साथ, इसका कोण थीटा, जहाँ tan थीटा 158, यदि सीढ़ी के शीर्ष दीवार की ऊंचाई 30 मीटर है, तो सीढ़ी का पाद दूरी से आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो सिंपली आपको क्या करना है, 158 दिया गया है, कितना दिया है 158, ठीक है, 158 नहीं है, ये है 15/8, ठीक है, 15/8 दिया गया है। तो सिंपली आपको करना क्या है, 30 दिया है तो 30 लिख लो, ठीक है, 30/x बराबर 15/8, ठीक है, आ गया, ठीक है सर। तो 15 दूनी 30, 8 दूनी 16, 16 क्या आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट, यदि दो संख्याओं का अनुपात 5 और 3 के है, उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 135, तो उनके एलसीएम का व्युत्क्रम का योग बताइए। तो पहले बात तो आपको करने वाला होना चाहिए, ठीक है, 3 और 5 है, तो कैसे करेंगे, चलिए 5 × 15, देखो 5 × 15, 15 नम्मा 135, 15 नम्मा 135, एक बराबर कितना निकल के आया 9, तो 9 पर 45, ठीक है, 45 9 × 27, ठीक है, ये निकल के आया। अब इसमें 45 में 27 घटाओ, कितने बचेंगे, 15 में 7 गए, अच्छा 1/45 आएगा, ठीक है, 1/45 और 1/3, ठीक है, 45 है, 9 पर 45, 1/45 प्लस 1/3, ये हो गया। अब इसको भी गुणा कर दो 15 से, बराबर कर दो इनको, यहाँ 15 हो गया, तो 15 और 1 16, 16/45 आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट, कोचिंग के बच्चे आ गए तो जल्दी जल्दी क्लास ले रहा हूँ, ये ना सोचना सर इतने जल्दी जल्दी फास्ट क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी समय देना है। एक डीलर 63,000 रुपये प्रति डॉयल की दर से 2 डॉयल बेचता है, एक पर 5% का और 30% की हानि होती है, तो माइनस 5% की हानि होती है, -5, तो अब डायरेक्टली आपको कैसे करना है, चलिए यही तो मेन चीज़ है। चलिए क्वेश्चन आसान है, इसको होमवर्क में लीजिए, ठीक है, इसको होमवर्क कीजिए। नेक्स्ट, इसको कैसे करेंगे, इसको सर ऐसे करेंगे कि अगर शेष टंकी को बता रहा है, पहले तो इनका क्या लेना है, एलसीएम लेना है। इनका एलसीएम क्या आएगा, ए 18, ठीक है, और बी 20 मिनट में। इनका एलसीएम बताओ सर, इनका एलसीएम आएगा 180 मान लो, ठीक है, 180 मान लिया इनका एलसीएम, तो ये 10 बार जाएगा, ये 9 बार जाएगा। ओके ठीक है सर। अब इनको जब डिवाइड करेंगे तो इनका अंतर कितना आया, -1 आया, कितना आया 1, लेकिन वो कह रहा 20 मिनट के लिए खाली कर सकता है, कोई बात नहीं। अब 1 निकल के आया है, तो अब 120 मिनट जैसे इसको भरना है, तो पहले इन्होंने काम कितना किया होगा, अब काम अगर 10 दिन 6 दिन काम करता है, 6 मिनट काम करता है, 6 मिनट, तो 10 का 60 काम कर लेगा, 60 इसमें से घटा दो, कितना बचेगा 120, एक काम करना है एक, तो 120 से कम 120 आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट प्रेक्षण, ये अपना दिया गया माध्यिका निकालनी है, माध्यिका निकालनी है तो कैसे करेंगे, अब अरेंज ऑर्डर में लगा दें,
ठीक है। तो क्या आ जाएगा, देखो 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 5 इधर से छोड़ दो, ठीक है, 5 इधर से छोड़ दो, लेकिन पहले क्या लगा, आरोही क्रम में लगाना है, तो 11 आ जाएगा, 11 हट गया, फिर 18 हट गया, फिर 27 हट गया, 27 हट गया, ठीक है सर, 27 हट गया, 30 हट गया और 34 हट गया है, 34 हट गया, बचेगा कितना, 35, तो आपका 35 क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट आपको ये बताना है, तो 7 घंटे में 519 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो 519 बटे इसको डिवाइड कर दो, ठीक है, जब इनको डिवाइड करेंगे 2/519 को 7 घंटे में, तो इनका अंतर कितना है, 2 का, ठीक है, 2 का अंतर है, ठीक है सर, 2 का अंतर 2/3 कर दो, 2/3 कितना, 519 का, ठीक है, तो आपका कितना निकल के आया, निकल के आएगा आपका 346, ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप दिख रहा है कि जैसे इसको करा 9 दूनी 18 है, तो 3 जगह 18, तो कितना 346 निकल के आया यूनिट, ठीक है सर। अब जब निकल के आया, अब कह रहा है माइनस करना है, यहाँ कितने घंटे हैं, 7 घंटे, यहाँ 2, इनका अंतर लिया तो 2 आया, तो 2 घंटे आया, तो 2 से क्या करने ना, आपको डिवाइड कर लेना, अब 346 तो आया है, चलो ठीक है सर, फिर क्या करेंगे, 5 सही 7 इंटू 7 को डिवाइड करना, 7 से अगर कितना बचेगा, 5, ठीक है, 5 बचेगा, अब 519 था, 519 में से इसमें घटा दो, 9 में से 6 गया, कितना बचेगा, 3, और 11 में से 4 गया, कितना बचेगा, 7 4 11 होता है, तो 7 और 1, ठीक है, 173 बचेगा, यहाँ इनका अंतर कितना था, 2 घंटे, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 दुर्वट 16, 2 छक 12, 86 आ रहा, तो ये आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन आसान है, इसका गुणा इसमें करना, ठीक है, और अपना निकालना है, ठीक है, क्वेश्चन आसान ही है। नेक्स्ट,